ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्मोति सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादये चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश शुक शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। धर्म प्रोजित कटप अत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरको रसिका भूयावक। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विस्तृतपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्धभवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एभिः स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशये भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापं प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि कालिया नाग जो है यमुना में के अंदर एक सरोवर था उसमें निवास करता था। वो इतना विषैला उसके रहने से पूरा यमुना नदी का जल जो है विषैला हो गया था। जिस सरोवर में रहता था उस सरोवर में सारे पूरे जितने भी पशु पक्षी आते जल पीने के लिए वो तुरंत अचेत हो जाते। उसी सीरीज में हमने कथा सुना था कि भगवान कृष्ण अपने गायों को लेकर और ग्वाल बालों को लेकर और यमुना नदी पर भी गाय को चराने जाते हैं और सारे ग्वाल बाल भी। तो गायों को प्यास लगती है और जो है और ग्वाल बालों को प्यास लगती है, वो यमुना के जल को पीते हैं और तुरंत अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इसका कारण समझ लेते हैं कि इस जल में जो है कालिया नाग रहता है और इस कारण से उसने पूरे जल को दूषित कर रखा है। ऐसा उसने दूषण मचा रखा था जल में कि इस जल से उठने वाले वाष्प से भी और जो कोई उस वाष्प का टच मिल जाता तो उस जल में गिर जाता और वो उसकी मृत्यु हो जाती। इतना विषैला जल था, इससे जो वाष्प बनता वो भी विषैला होता। इस तरह भगवान ने क्या किया, कालिया जल में कूदा भगवान ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर और फिर कालिया को अपने पैरों से कुचला। उसके सारे विष को भगवान ने अपने पैरों से कुचल कुचल कर उसके फनों को और उसके सारे विष को और पापों को समाप्त कर दिया भगवान। और फिर जाकर कालिया की जो पत्नियां थी नाग पत्नियां, उन्होंने भगवान से कल सुंदर प्रेयर किया। इसके बारे में हम लोगों ने कल सुना था क्लास में कि कैसे नाग पत्नियां भगवान को प्रेयर अर्पण करती हैं अपने बच्चों को आगे करके और स्वयं नाग पत्नियां उनके पीछे होती हैं
और कालिया के लिए भगवान से प्रेयर्स करते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए, हम लोग इस पर आश्रित हैं। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, कालिया को माफ किया और फिर कालिया को बोला कि आप जहाँ से रमणक द्वीप से आए थे वहीं पर आप फिर से चले जाइए, समुद्र में स्नान जा कर लीजिए। कालिया इस तरह से भगवान के आदेश का पालन करते हुए रमणक द्वीप में फिर चला जाता है। अब परीक्षित महाराज को क्वेश्चन उठता है कि नागालयम रमणकम कथम तत्याजम कालियम कृतम की वा सुपर्णस्यम तेने कीना समंजसम। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया की प्रताड़ना की। उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि कालिया ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और उसका गरुड़ उसका गरुड़ उसकी का इतना विरोधी क्यों बन गया, कि उसने रमणक द्वीप क्यों छोड़ा और गरुड़ से उसका इतना विरोध क्यों हो गया। तो इसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उसमें उससे यह समझौता कर रखा था कि उसमें से हर एक सर्प मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाएगा। इस तरह हे महाबाहु परीक्षित, प्रत्येक मास हर एक सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन गरुड़ को अपनी भेंट चढ़ाने जाया करता था। तो गरुड़ को हर एक महीने में एक सांप चाहिए था, उसका आहार था। जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, तो महीने में एक सांप वो खाता था उस रमण द्वीप से। तो सांपों की सभा में, इन नागों की सभा में अपना डिस्कशन हुआ कि एक सांप हर महीने जाएगा, उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और गरुड़ का भोजन बनेगा। इस तरह सारे सांपों की सभा में ये डिसाइड हुआ कि एक नाग जाएगा, उस वृक्ष के नीचे बैठेगा, उसको गरुड़ आएगा और खा लेगा। इसलिए गरुड़ जो है नागों को परेशान नहीं करता था। विस्वीर्यम आविष्टम कादे वेयस्तु कालिय कदर्थिम कृत्य गरुणम स्वयं ते विभुजम बलिम। बोलते हैं कि यद्यप अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दे जाया करते थे, किंतु एक सर्प कद्रुपुत्र अभिमानी कालिया इन सभी भेंटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खाया जाया करता था। अब एक कालिया ऐसा सर्प था जो खुद सांप खाता था। गरुड़ तो खाता ही था, ये कालिया भी सांप खा जाता था। मतलब बड़े सांप छोटे सांपों को खाए, जैसे बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, वैसे ही ये कालिया छोटे सर्पों को खा जाता था। इस तरह कालिया भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। वो महान वैष्णव है, और ये कालिया जो है भगवान विष्णु के जो ये महान वाहन थे गरुड़, उनका अनादर करता। गरुड़ के लिए आहार आता और क्या करता, कालिया उसको खा जाता। हे राजन परीक्षित, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो बहुत ही क्रुद्ध हुए। वो कालिया को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटे। जो ही गरुड़ तेजी से कालिया पर झपटे, त्यों ही विष के हथियार से ले उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावी जीभें दिखलाते हुए, अपनी उग्र आंखें फैलाए हुए उसने अपने विष दंत हथियारों से गरुड़ को काट दिया। तो कालिया के 1000 फन थे, जिसमें से 101 फन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब उससे वो जहर निकलता था, इतना जहरीला था वो। उस हजारों फनों से, जो उसके जो 101 फन थे, उस जहरीले फनों से क्या किया, गरुड़ को काट लिया उसने। तम ताक्ष्य पुत्रम स निरस्य मनुमान प्रचंड वेगो मधुसूदनासनम प्रक्षेणम व्यसने हिरण्य रोचिसा जघानम कंद्रुसुतम अग्रीव विक्रम। ताक्षक क्रुद्ध पुत्र कालिया के वार को पीछे ढकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन गरुड़ ने कद्रु के पुत्र कालिया पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। जैसे ही गरुड़ को इसने डसा, वैसे ही गरुड़ ने क्या किया, अपने चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया कालिया के फन पर। जब प्रहार किया तो गरुड़ के पंख की चोट खाने से कालिया अत्यंत बेचैन हो उठा। अतः उसने यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। अब वो क्या करता है, वो रमणक द्वीप छोड़कर और यमुना नदी के सरोवर में शरण ले लेता है। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुसा था, निस्संदेह वो वहां तक पहुंच भी नहीं सका। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यानमग्न सौबरी मुनि ने मना करने पर गरुड़ ने सहसा ऐसा किया, और भूखा होने के कारण उसने मछली को पकड़ लिया। तो जिस सरोवर का शरण कालिया ने लिया था, इसी सरोवर में गरुड़ पहले मछली खाने आया करता था। यमुना नदी के अंदर एक सरोवर था,
उसी पर गरुड़ जो है मछली खाने आया करता था। उसी में कालिया ने शरण लिया, और सरोवर में गरुड़ ने एक बार मछली खाने के लिए आया तो क्या हुआ, वहां पर सौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, और सौबरी मुनि ने देखा कि गरुड़ इसमें से सहसा ही मछलियों को खा लेता है, और भूखा होने के कारण यह मछलियों को पकड़कर और खा जाता है। तो इस तरह से जब सौबरी मुनि ने देखा उस सरोवर के अभिमानी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर, सौबरी मुनि ने इस आशय से श्राप दे दिया कि वे उस सरोवर के रहने वाले के कल्याण हेतु कृपापूर्ण कर्म कर रहे हैं। मतलब सौबरी मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, तो इस जलाशय में, मतलब इस सरोवर में जितने भी जीव जंतु हैं सबका कल्याण होगा, इसलिए वो तपस्याएं कर रहे हैं। उनका तपस्या करने का उद्देश्य ये था कि हमारे कल्याण के साथ साथ जहां पर मैं तपस्याएं कर रहा हूँ यमुना नदी में, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं सबका कल्याण हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो यमुना के जल के भीतर तपस्याएं कर रहे थे सौबरी मुनि। बोलते हैं यद्यप गरुड़ ने फिर भी कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई तो तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सत्य है। इस तरह से सौबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर जो इस सरोवर में घुसकर दोबारा ये मछलियां खाएंगे तो तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ ये परम सत्य है। इस तरह से सौबरी मुनि उस गरुड़ को श्राप दे देते हैं, जो भगवान का वाहन है। सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था, अतः गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना लिया। पहले ये रमणक द्वीप में रहता था, वहां पर गरुड़ से विद्रोह करा। अब इसको पता था कि मैं जब यमुना नदी के सरोवर में शरण लेने जा रहा हूँ तो वहां पर सौबरी मुनि का श्राप है, वहां गरुड़ नहीं आएगा मुझे डिस्टर्ब करने, इसीलिए वो यमुना नदी के सरोवर में शरण लिया। ये रीजन था उसका। वो रमणक द्वीप छोड़कर और यमुना नदी के सरोवर में शरण लिया, वृंदावन में। जो आज भी कालियादह है वही सरोवर था पहले, वो यमुना नदी के जल में ही था। मतलब यमुना नदी के जल से टच होता था, लेकिन यमुना अलग थी, सरोवर अलग था। लेकिन ऐसा लगता था कि सरोवर यमुना में ही है, लेकिन आचार्यों का कहना है कि सरोवर अलग था और यमुना अलग थी, नहीं तो वो सारे यमुना का जल प्रभावित हो जाता उस दूषण से। बोलते हैं सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था, और गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना लिया। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। कृष्ण द्वारा कालिया की प्रताड़ना का वर्णन फिर से प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए, अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित और स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो गई हैं। उन्होंने अतीव हर्ष से सराबोर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगा लिया। तो इस तरह से जब भगवान कालिया को प्रताड़ित करके वो सरोवर से बाहर निकलते हैं अपने सुंदर स्वरूप के कारण, सुंदर स्वरूप को लेकर, तो मूर्छित जितने भी ग्वाल बाल थे उनको ये लगा कि हम लोग जैसे मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठती हैं, उसी तरह ग्वाल बाल भी पुनः जीवित हो उठते हैं, जो यमुना के पॉल्यूटेड जल को पीने से बेहोश हो गए थे। अति हर्ष से सराबोर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगा दिया। भगवान ने क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल बेहोश थे उस जल को पीकर वो सारे जीवित हो गए, और भगवान ने उन सबको गले लगाया। अपनी जीवन दायिनी चेतना वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद और अन्य सारी गोपियां और ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव हो गए। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यशोदा, रोहिणी, नंद और सारे गोपियां ग्वाले सब कृष्ण के समीप पहुंच गए, और सब गले मिल गए भगवान से। ऐसा लगता है कि जैसे सूखे वृक्ष में जान आ गया हो। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया, और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गांव में साड़ों और जो बछड़ियां थी को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। अब जो गाय जो जल पीने आई थी, जो सांड थे, जो बछड़ियां थी, जो मतलब गायों के जो बच्चे थे, सबको परम आनंद भगवान ने प्रदान किया। बोलते हैं नंदम विप्रासमागत्यम गुरुवम सकलत्र का उरुस्ते कालियाग्रस्तु दृष्टवा मुक्तस्त्वजा। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से वो छूट गया है। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, जब प्रसन्नचित्त नंद महाराज ने
हर्षपूर्वक उन गौों और गौों तथा स्वर्ण की भेंट की। इस तरह से नंद महाराज अपने पुत्र के बच जाने पर कालिया के मुख से सारे ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए हर्षपूर्वक गौवें और स्वर्ण की भेंट दिया। बोलते हैं यशोदामापि महाभागम नष्ट लब्धम प्रजासतिम परिवाज्य मारोप्यम मुमुक्षा श्रुकला मुहुर। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उनको बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी स्त्री ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। तो इस तरह से यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पकड़कर रोने लगती हैं और अपने गोद में बैठा लेती हैं। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास और थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गांवों ने कालिंदी के तट पर के निकट ही लेट कर वहीं रात बिताई। अब सारे ग्वाल बाल जो है थक गए थे और भूख प्यास से बहुत ही नेटवर्क चला जाता बीच में। बोलते हैं रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए सोए थे तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भर उठी। इस जंगल में चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया और उसे झुलसाने लगी। उस रात क्या हुआ, वहीं पर कालिया के जब चंगुल से भगवान कृष्ण छूट गए तो सारे ग्वाल बाल थकने के कारण वही सो गए रात को। उसी रात क्या हुआ, जंगल में भीषण आग लग गई और सारे लोग जो है सारे ब्रजवासी और गायें जो है उस भीषण अग्नि के बीच में झुलसने लगे। तथ्यम उत्थाय संभ्रांतम दह्यमानं प्रजोकसम कृष्णम ययुस्तु शरणम माया मनुजमीश्वरम। जब उसे जलाने जा रही जब जब तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह से सारे ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। जब विपत्ति आती तो कृष्ण की शरण ले लेते, जब विपत्ति टल जाती तो कृष्ण को फिर से वो अपने बालक के रूप में देखने लगते या मित्र के रूप में मानने लगते। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की महानता है। जब विपत्ति आती तो कृष्ण को अपना रक्षक मानते हैं, विपत्ति टल जाती तो भगवान को अपना वात्सल्य प्रेम में या माधुरी प्रेम में या मतलब क्या बोलते हैं उसको, साख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान करने लगते। ये भगवान की योग माया का कर्तव्य था, ये योग माया के कारण ऐसा होता था। जब जब संकट आए तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते सारे ब्रजवासी। अब इस जंगल में आग लगी तो सबने क्या किया, उस विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े और दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की, आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में जो प्रकट हुए थे। बोलते क्या बोला उन्होंने, कृष्ण कृष्ण महाभागम हे रामामित विक्रम एसम घोरतमो बह्यम तावका ग्रस्ते ही न। वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे समी असीम शक्ति के स्वामी भगवान बलराम, ये अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल जाएगी। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, कृपया करके आप इस दुर्लग्न काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्यागेंगे। तो इस तरह से सारे ग्वाल बाल जो है भगवान से प्रेयर करते हैं। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। तो भगवान क्या करते हैं, अब उस दावाग्नि को निगलना शुरू करते हैं। आगे इसमें क्या होता है आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसमें कि क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद गावो दुरचारिणम स्फीरम चरत्यंतो विभुषम सतृणालोभेन गहरमम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल बाल खेलने में पूरी तरह मग्न थे और उनकी गौवें दूर चली गई अधिक घास के लोभ में तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला न होने से वे घने जंगल में घुस गई। विशाल जंगल में एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां गौवें तथा भैंसे अंततः मूंज से आच्छादित क्षेत्र में घुस गई। मूंज मतलब एक घास का बड़ा वो पतवार होता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं सारी गायें और भैंसें और बकरियां और आच्छादित हो जाती है मूंज से। पास के जंगल की अग्नि में गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी और वे कष्ट के मारे रमाने लगी। सारे गौओं को और जो है बछड़ों को प्यास लगती है और वो प्यास के मारे रंभाने लगते हैं, मतलब चिल्लाने लगते हैं। गौओं को सामने न देखकर कृष्ण राम और उनके ग्वाल मित्रों को सहसा अपनी असावधानी पर पछतावा हुआ
उन बालकों ने चारों ओर ढूंढा, किंतु यह पता नहीं लगा कि वे कहाँ चली गई। अब सारे ग्वाल बाल जो है गायों को खोजने लगते हैं, लेकिन पता नहीं लगता है कि कहाँ चली गई गाय। तब उन्होंने गायों के खुरों के चिन्हों का पीछा करके करना आरंभ किया। गायों द्वारा खाई गई घास को देखकर भी उन्हें गायों की दिशा का अनुमान मिला। सब बच्चे इसी चिंता में थे कि वे खाली हाथ घर कैसे लौटेंगे, और जो हमारी गाय नहीं मिलेंगी तो हम लोग खाली हाथ घर कैसे जाएंगे। हम आप लोग क्या अपने पिता और माता को क्या बताएंगे। बोलते हैं, मुज्जाटव्यम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्यम त्रिशिताम श्रांतम स स तस्ते संन्यवर्तयन। अंत में ग्वाल बालों ने अपनी बहुमूल्य गायें मूज के वनों में मिली, जो अपना रास्ता भटक जाने से चिल्ला रही थी। जब प्यासे तथा थके मादे ग्वाल बाल उस गौ को घर के रास्ते पर वापस ले आए। तो इस तरह से ग्वाल बालों को गैया जो है मूज के बड़े बड़े जो है घास के जो मूज होते हैं, मतलब मूज के जो घास होते हैं उनके बीच में गाय मिली। उसमें वो रंभा रही थी प्यास के मारे। बोलते हैं, कृष्ण ने बादलों जैसी गंभीर आवाज में एक एक गाय का नाम लेकर पुकारना आरंभ किया। अपने नाम सुनकर गाय भी प्रसन्न होकर रंभाने लगी। परंतु जब तक निकट के जंगल में लगी आग वहां तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी ज्वालाओं से गायों सहित बच्चों को भी घेर लिया था। सारथी का कार्य करती हुई वायु उस अग्नि की लपटों को चारों दिशाओं से तेजी से फैला रही थी, जिससे समस्त चराचर प्राणी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। इस तरह से जंगल में भयंकर आग लग गया, और जो मूज थे, मूज मतलब जो घास का लंबा लंबा जो घास होता है उसको मूज बोलते हैं। मोस्टली जो है वो जंगलों में उगता है। उसमें भी बहुत तेजी से आग फैल जाता है। अब उस मूज में भी आग लग गया और गाय जो है चारों तरफ से अग्नि से घिर गई। जब इस तरह से अग्नि से घिर जाती हैं तो भगवान कृष्ण देखते हैं। अब सारे ग्वाल बाल भगवान से बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महावीरम हे रामा मोघ विक्रमम दावाग्निना दह्यमानम प्रपन्ना अस्थानुमर्हतम। ग्वाल बालों ने कहा, हे कृष्ण, हे महावीर, बलराम, हे अमुक शक्तिशाली, कृपा करके अपने उन भक्तों को बचाएं जो जंगल की इस महादावाग्नि में जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। इस तरह से सारे ग्वाल बाल भगवान से प्रेयर करते हैं। आगे बोलते हैं कि कृष्ण निसंदेह अपने अपने मित्रों को भी को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। कृष्ण निसंदेह अपने आपके अपने मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। हे समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जानने वाले, हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है और हम आपकी शरण में हैं। इस तरह ग्वाल बाल भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वचो निसम्यम कृपणम बंधुनाम भगवान हरि निर्मिल लियतम माभ्रेष्टम लोचना नित्य भासतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने मित्रों की ऐसी दयनीय वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। भगवान ने बोला, हे ग्वाल वालों, तुम लोग क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, तुम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। बच्चों ने वैसा ही किया, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला और उस प्रचंड अग्नि को पीकर अपने मित्रों की रक्षा की। इस तरह से भगवान कृष्ण ने क्या किया, उस सारी अग्नि को पीना शुरू कर दिया। ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित हो गए कि न केवल उन्हें अपने गांव को उस विकराल अग्नि से बचा लिया है, अपितु वे भांडी वृक्ष के पास वापस ला दिए गए। जहां से वो चले थे वहीं पर भगवान ने उनको वापस भेज दिया और अग्नि भी समाप्त हो गई, सारे गाय भी वहां पर चली गई। बोलते हैं, कृष्णस्य योग वीर्यम तगो गायानुभावितम दावाग्ने रात्मनम क्षेमम भिक्षम ते मुनि रे अमरम। जब ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट योग शक्ति द्वारा उस दावाग्नि से बचाया जा चुका है, तो वे सोचने लगे कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता है। अब सारे ग्वाल बाल जब बच गए तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से ये जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुई ये योग शक्ति है, और कृष्ण हमारा निश्चित रूप से कोई देवता है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। बोलते हैं, अब दोपहर ढल चुकी थी। बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौ को घर की ओर मोड़ा। अपनी बंसी को विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौटे और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। तो इस तरह से जो है दोपहर ढल चुका था। बलराम सहित भगवान कृष्ण गौ में लेकर घर की ओर मुड़ गए और धीरे धीरे बंसी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौट आए और ग्वाल बाल उनके यश का गान करने लगे। बोलते हैं, गोपीनाम परम आनंदम आसितम गोविंद दर्शने क्षणम युग सतम एवं यास्याम एन बिना भवम। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ।
क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत होता था। तो गोपियां रोज भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए जो है संध्या टाइम में जो है, जब गोधूलि वेला होता है, गोधूलि वेला मतलब संध्या टाइम, उस समय जो है उसको गोधूलि वेला बोलते हैं ब्रज में। तो उस समय सारे ब्रज में क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए सारे लोग बाहर निकल आते घर से। जब अपने गैया चरा के भगवान वापस आते, धूल धूसरित होते, सारे उनके जितने वन फूलों की माला होती वो धूल से पटी हुई होती, और जितने भी रत्न जड़ित जो उनके वो थे, मतलब गले का लैकेट था और जो भी चीजें थी, सब जो है धूलों से दूषित हुआ होता है। गाय चराते भगवान ऐसे वैसे नहीं जाते, पूरा ड्रेसिंग करके जाते हैं। मतलब आभूषणों से सज्जित होकर, मालाएं पहन के और पीतांबर धारण करके गाय चराने जाते हैं, बांसुरी लेकर, बांसुरी, लपटी और भोजन की पोटली। तो भगवान इस तरह से गाय चराने जाते हैं, और शाम को आते तो पोटली खाली होती, बांसुरी बजाते हुए, मतलब जो बंसी थी उनकी बजाते हुए वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस तरह से सारी माताएं भगवान कृष्ण का दर्शन करती है और बलराम का दर्शन करती है, और फिर गुणगान करती है। यशोदा मैया और रोहिणी माता जो है अपने अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए ले जाती, और फिर उनको वस्त्र पहनाती, तिलक धारण कराती, फिर से नए आभूषण धारण कराती, फिर कलेवा कराती। इस तरह से ये नित्य का भगवान का रूटीन था। जब भगवान 6 से और 10 वर्ष की अवस्था, मतलब भगवान की प्रौगंड अवस्था थी, तो इस तरह से भगवान की ये नित्य लीलाएं ब्रज में होती थी। गौचारण लीला साधक के लिए क्या है कि जब भगवान की, जब वो मंत्र जाप करता है तो धीरे धीरे हमें गौचारण लीला का अभ्यास करना चाहिए, कि भगवान किस तरह पीतांबर धारण करके, आभूषणों से सज्जित होकर, वन फूलों की माला पहन के, हाथ में लकुटी और कमर में जो है करधनी पहने हुए, और जो है कुछ पोटली में कुछ खाने का सामान लेकर, और भगवान जंगल में बांसुरी बजाते हुए गायों को लेकर जा रहे हैं चराने के लिए। इस लीलाओं का हमें स्मरण करना चाहिए जपा करते हुए। फिर जाकर हम धीरे धीरे भगवान की अलग अलग लीलाओं को हम हमें चिंतन करना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग लीलाएं सुन रहे हैं। ये लीला बहुत ही प्रारंभिक लीला है, भगवान की गौचारण लीला। ठीक है ना, जैसा हमने उसमें पढ़ाया था, जो है जो संडे क्लासेज होते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो हरिनाम पे, उसमें बताया गया है कि हमें पहले शुरुआत में जो है शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में बताया गया था कि कैसे जब हम साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जब हमारा चित्त का दर्पण साफ होने लगता है, तो धीरे धीरे हमें भगवान के गोचारण लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। इस तरह से जब हम चिंतन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति को और प्रगाढ़ता से जान पाएंगे। जब भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगे, इसका मतलब हमारे हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगा है। अब आगे जो है वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु कैसे होती है, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन को विस्तार देते हुए इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी शरद और वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं। ऐसा करते समय वे विविध रूपों के द्वारा मनोहारी उपदेश देते हैं कि वृंदावन में शरदकालीन और वर्षाकालीन ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। बोलते हैं श्री सुकाहुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तयो तदस्त्य अद्भुतम कर्मम दावाग्ने मोक्ष मात्मनः गोप्याम स्त्रिभ्यम समाचख्युम प्रलंबम वधमेव च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम के द्वारा किए जाने और कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। जब सारे ग्वाल बाल जो है गाय चरा कर लौट आते हैं, तो अद्भुत वर्णन अपने माताओं से करते हैं, वृंदावन की स्त्रियों से, कि कैसे भगवान ने दावाग्नि से उनको बचाया है और कैसे प्रलंबासुर से भगवान बलराम ने हमें बचाया है। इस तरह से कृष्ण और बलराम का गुणगान करते हैं। बोलते हैं गोप वृद्धाश्य गोपस्य तदुपाकन्य विस्मिताम मेनिरे देव प्रवरो कृष्ण रामो ब्रजम गतो। इस वर्णन को सुनकर बड़े बूढ़े गोप और स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण और बलराम अवश्य ही महान देवता हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से उनको कभी कभी लगता जो है कृष्ण और बलराम जो है वास्तव में कोई देवता है, लेकिन अगले ही क्षण भगवान उसको भुला देते, क्योंकि भुलाएंगे नहीं तो वो क्या होगा, उनको वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते, उस ऐश्वर्यमय लीलाओं को भुला देते उनके हृदय से, और फिर वो वात्सल्य भाव प्रकट कर देते हैं, या माधुरी भाव प्रकट कर देते हैं, या साख्य भाव प्रकट कर देते हैं उनके हृदय में। ये योग माया का काम था।
इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देता है। आकाश गूंजना से गूंजने लगा, गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो जाता है और समस्त जीवों को जीवन दान मिलता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिल जाती है। आकाश गर्जना से गूंजने लगता है, बादलों की गर्जना से गूंजने लगता है और क्षितिज पर बिजली चमकने लगती है। इस तरह वर्षा ऋतु का शुभागमन होता है। तत्पश्चात बिजली और गर्जन से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। इस तरह आकाश तथा उनकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक ढक गई जिस तरह आत्मा प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हो जाता है। इस तरह से आकाश जो है बादलों से आच्छादित हो जाता है, जिस तरह आत्म प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हो जाए। जिस तरह आत्मा क्या होती है, प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हो जाती है, उसी तरह वृंदावन का पूरा आकाश जो है बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है और बिजली और गर्जन से युक्त हो जाता है। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 माह तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया जब सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने करने लगा। अब इस तरह से क्या हुआ, उस जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था जो सूर्य ने, अब उस संपत्ति को लौटाने का समय आ गया कि वर्षा के रूप में उस संपत्ति को अब वो धरती को लौटा दे। बिजली चमकाते हुए बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए जाकर दूर जाए गए थे। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह उस इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। इस तरह से जो बादल जो थे क्या करते, प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाने जाकर दूर से ले आए गए थे ब्रज में। और बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार में खुशी और जीवन दान करने के लिए लगे हुए थे। मतलब मजबूरी मकाम है इसका। इसी में अपना माइक कौन ऑन कर लेता भाई। बोलते हैं ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृषकाय हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर्क किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामनाओं से कभी तपस्या के कारण कृषकाय हो जाता है, किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जैसे देखते हैं कि हम तपस्याएं करते हैं तो शरीर क्या होता है, क्षीण हो जाता है, और जब तपस्याएं छोड़ते हैं तो फिर से शरीर जो है हृष्ट पुष्ट हो जाता है। उसी तरह ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी जो है कृषकाय हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, लेकिन वर्षा के देवता के द्वारा तर्क किए जाने पर पूरा हरी भरी हो गई। पूरा जो है ब्रज का क्षेत्र जो है हरा भरा हो गया। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान हो गई जिसका शरीर भौतिक कामनाओं से कभी तपस्या से के कारण कृषकाय हो जाता है, किंतु तपस्या का फल प्राप्त होने पर वह पुनः पूरी तरह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। इस तरह से जो है पूरा ब्रज क्षेत्र जो है हरी भरी पेड़ पौधों से फिर से जो है हरियाली पूरे ब्रज क्षेत्र में फैल जाता है बारिश होने से। बोलते हैं वर्षा ऋतु के सांझ के धुंधलेपन से अंधकार के कारण जुगनू चमक रहे थे, किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग के पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। यहाँ पर उपमा देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिस प्रकार पाप कृत्यों की प्रधानता बढ़ने से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। जब पाप कर्म बढ़ता है तो क्या होता है, पाप कृत्यों की प्रधानता के कारण नास्तिक सिद्धांत वेदों के ज्ञान को ढक लेते हैं। उसी प्रकार वर्षा ऋतु के सांझ के धुंधलेपन के कारण, अंधकार के कारण जुगनू जो चमक रहे थे, किंतु नक्षत्र ग्रहण प्रकाश नहीं बिखेर रहे थे। जो आकाश में नक्षत्र होते हैं उनका प्रकाश नहीं पता लगता, लेकिन जुगनुओं का प्रकाश पता लगता है, क्योंकि जुगनू जो है धरती पे चमकते हैं। लेकिन आकाश जो है बादलों से आच्छादित था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा मचा हुआ था। जैसे देखते हैं कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, ठीक है ना, बारिश की अंधेरी रात होती है। लेकिन जुगनू जो जो एक कीड़ा होता है, जुगनू जो लाइट जलाता है अपने शरीर में, तो वो जो जब उड़ता है तो लाइट जलता है उसके शरीर से, वो जल रहा था। किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर रहे थे। जिस प्रकार कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान से आच्छादित हो जाता है, उसी तरह आकाश जो है अंधकार से ढक गया था सांझ के धुंधलेपन से। बोलते हैं कि वे मेढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उपमा के साथ अर्थ बताते हैं। बोलते हैं जिस तरह ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु के द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगता है, उसी तरह अचानक
बिजलियों के गर्जन मात्र से जो मेढक शांत पड़े हुए थे आज तक, वो टर्राने लगे। देखते हैं ना कि जब बारिश होती है तो जो झिंगुर होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है झिंगुर, वो भी अपना गान गाने लगता है और मेढक भी अपना टर्राना शुरू करता है। सारे मेढक जो है धरती पर आ जाते हैं, अपने जमीन, पहले वो जमीन में होते हैं बारिश से पहले, बारिश होते ही जमीन से वो जमीन से बाहर निकल आते हैं और स्थल पे आ जाते हैं, मतलब जमीन से बाहर निकल आते हैं और आकर जो है अपना आवाज करने लगते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। क्या उपमा देते हैं? जिस तरह इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति और धन हो। जब मनुष्य के शरीर, संपत्ति और धन इंद्रियों के वश में होता है तो उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसी तरह बता रहे हैं यहाँ पर कि वर्षा ऋतु के आगमन से सूखी हुई क्षुद्र नदियां अपनी सीमा रेखा को क्रॉस कर गई, सब अपनी सीमा रेखा से बाहर बहने लगी। नई उगी घासों से पृथ्वी पन्ने की तरह हरी भरी हो गई, मरकत मणि की तरह लगती। इंद्रगोप कीटों ने उसमें लाल लाल रंग मिला दिया और श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों ने और भी रंगत ला दिया। इस प्रकार पृथ्वी उस व्यक्ति जैसे लगने लगी जो सहसा धनी बन गई। इस तरह से जब ब्रज में, वृंदावन में बारिश का मौसम शुरू हो गया तो पृथ्वी जैसे लगती है कि अचानक ही धनी व्यक्ति बन गई है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति के पास अचानक ही धन आ जाए तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। उसी तरह वृंदावन की जो धरती थी वो अचानक ही सहसा धनी बन गई। क्यों? सुंदर हरी घासों से, श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों से, लाल लाल रंग के इंद्रगोप कीड़ों से, और पृथ्वी पन्ने की तरह हरी भरी हो गई। इस तरह से पूरा ब्रज धाम का क्षेत्र जो है इस तरह से इंद्रगोप कीटों से लाल रंग का हो गया, श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों से भर गया और पृथ्वी उस व्यक्ति जैसे लगने लगी जिस तरह सहसा ही कोई व्यक्ति धनी बन गया हो। इस तरह से वृंदावन की भूमि जो है अचानक जो है हरी भरी हो जाती है। अपनी अन्न रूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदयों में पश्चाताप उत्पन्न कर रहे थे जो इतने घमंडी थे कि खेतों के कार्य में नहीं लगना चाहते थे और यह नहीं समझ पाए कि किस तरह वस्तु भगवान के अधीन है। तो इस तरह से जो ब्रज क्षेत्र के सारे किसान बहुत ही हर्षित हुए जब उन्हें उनके खेतों में जब फसल लहलहाने लगा बारिश होने से। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों के नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक और सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। यहाँ पर उपमा बताते हैं, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा में लगता है तो ऑटोमेटिक सुंदर लगने लगता है, उसी तरह समस्त प्राणी जब नवीन वर्षा जल का लाभ उठाकर उनका रूप आकर्षक और सुहावना लगने लगा। जैसे अब देखोगे जब बारिश होने लगती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। जैसे चलो बारिश नहीं हो रही है, आप किसी झरने के किनारे जाओ जहाँ पहाड़ियों से बारिश हो, पानी गिर रहा हो, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से शांति आ जाएगी बस उस झरना के जल के गिरने के सुनने मात्र से। उसी तरह जब बारिश का जल गिरता है तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक ही प्रसन्नता आ जाती है। इस तरह से पूरा वृंदावन का वातावरण हो जाता है। अब आगे की घटनाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।